नमो नारायण, राधे राधे। जब यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश राजा रहुगण को भगवान भरत जी ने दिया तो रहुगण ने गुरुदेव भगवान जड़ भरत से प्रश्न किया है। महाराज भरत जी ने उसका समाधान किया है। रहुगण कहता है, पूछता, हे योगेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप ही इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के भेष में अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि में उजल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान विषैले सर्प ने डस लिया था, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है हमारे लिए। इसलिए मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति को पीछे कराऊंगा। मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति चाहता हूँ। पहले तो इस समय आपने जो आध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझाने में मुझे थोड़ी उत्कंठा हो रही है, मैं समझना चाहता हूँ। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उसमें जो समरूप फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं हैं। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब महाराज जड़ भरत ने कहा, हे पृथ्वीपति, हे भूपति, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चढ़े हैं, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज, जो सौवीर देश का राजा रहुगण है, नामक एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद में अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और धृष्ट हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखियारी कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। क्या तुम्हें शोभा देता है? इन कहारों के कंधे पर बैठे हो तुम। यह देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उससे क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हम सबके, बताओ तो उसके सिवा व्यवहार का और क्या मूल्य है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द कहकर व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाता है और जिसके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही संकल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी कोई सत्ता नहीं है, ये मन की ही सत्ता है। इस प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतना और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य जानो। हे राजन, विशुद्ध परमार्थ शुभ अद्वितीय था, भीतर बाहर से भेद रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वंतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ, वैदिक कर्म, अन्न के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थ उचित धर्म अनुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्म ज्ञान के लिए तुम्हें गुरुओं की शरण लेनी होगी। इसका कारण यह है कि महापुरुषों ने समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं पटकने पाती। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पुनर्जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। मेरी कहानी सुनो। मैं महाराज भरत था। मेरे नाम से इस देश का नाम भरतवर्ष पड़ा। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही मैं लगा रहता था।
तो भी मेरी आसक्ति एक मृग में हो गई और उस आसक्ति हो जाने पर मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मुझे मृग बनना पड़ा। हे वीर, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरता हूँ। इसलिए विरक्त महापुरुषों के संसर्ग से ज्ञान प्राप्त करके खड्ग के द्वारा, जो मुझे विरक्त महापुरुषों के ज्ञान से मिला है, उनके ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक से ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। भगवान श्रीहरि की लीलाओं का कथन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसका आश्रय लेना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।